हेलो दोस्तों, टारगेट बिहार स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ का कुछ सवाल लिए हैं, उसका सलूशन करते हैं। देखिए, पहला जो प्रश्न है, पाई कौन संख्या है? जो पाई है, पाई कौन संख्या है? तो पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। इसको याद रखिएगा, पाई कौन संख्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। इसको एकदम याद रखिएगा, पाई अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा इसका सही जवाब। अगर पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 जो है ये परिमेय संख्या होता है। याद रखिएगा, ये 22/7 परिमेय संख्या होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, दो संख्याओं का मसा गुने लसा। देखिए, HCF याद रखिएगा, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या अगुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। मासा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ग मेरा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो एक अथवा स्वयं से विभाजित हो, जो एक अथवा स्वयं से विभाजित होता है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 11। 11 जो है वो अभाज्य संख्या है, जो एक अथवा स्वयं से विभाजित होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द्विघात बहुपद x² - 2x + 8 के शून्यक। देखिए, ये 2 नंबर का भी प्रश्न आता है। इसको देखिए आसान तरीका से इसको बताते हैं। जैसे देखिए, x² - 2x - 8 बराबर 0। सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट में गुना कीजिए, तो हमको आगे गुना करेंगे तो -8x² आ रहा है। अगर गुना करके 8x² लाना है, जोड़ घटा के माइनस बीच वाला यानी 2x लाना है, तब 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटा देंगे तब 2 आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम x² लिखते हैं, x² -4x और +2x लिख रहे हैं, -8 बराबर 0। इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन लीजिए, तो x माइनस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर इसमें 2 कॉमन लीजिए, तो यहाँ x 2 चौक क्या हो जाएगा? 8 बराबर 0। तो x - 4 कॉमन लिए तो बचा x + 2 बचेगा, x + 2। अब क्या करेंगे? अगर हम x - 4 बराबर, अगर x - 4 बराबर 0 पुट करते हैं तो x बराबर आ जाएगा +4। फिर x + 2 बराबर अगर 0 पुट करते हैं और फिर तो x बराबर आ जाएगा -2। 4 और -2, ऑप्शन नंबर का। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो का हो जाएगा, का हो गया इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो होगा, कंडीशन है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है? तो इस कंडीशन में समानांतर होता है और कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर का इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। तो वास्तविक एवं समान हो तो बेचक का मान d बराबर होता है 0। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, d बराबर 0। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, समानांतर श्रेणी 10,7,4 ... का तीसरा पद होगा। तो देखिए, इसमें प्रथम पद कितना है? तो प्रथम पद है 10। अगर समानांतर निकालना चाहें तो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी 7 में से 10 घटाओ तो आ गया -3। अब हम इसमें से हमको तीसरा पद निकालना, यानी a30। तो इसको क्या लिख सकते हैं? a + 29d, a का मान 10, 29, d का मान कितना है? -3, यानी 10 29 या 87, -87। 87 में से 10 घटाओ तो -77 बचेगा। तो -77 ऑप्शन नंबर ग है इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? जैसे एक वृत्त है, इस पर हम कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? तो जैसे स्पर्श रेखा जो एक बिंदु पर टच करे, जैसे ई है, ये एक बिंदु पर टच कर रहा है तो ये स्पर्श रेखा, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, फिर यहाँ भी खींच सकते हैं। मतलब जितना बड़ा वृत्त रहेगा उतना स्पर्श, यानी अनगिनत इस पर स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, बिंदु -5,7 और -3,3 के बीच की दूरी। तो देखिए, बीच की दूरी का फार्मूला याद रखिएगा, होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
देखिए इसमें से x2 का मान है -1, तब -1, फिर x1 का मान है -5, तब माइनस फार्मूला तो माइनस माइनस प्लस 5 के होल स्क्वायर प्लस बाई टू का मान कितना है 3, बाई 1 का मान 7 है, 3 - 7 के होल स्क्वायर। देखिए 5 में से गया 4, तो 4 का स्क्वायर 4 4 16, -4 में से -7 में से 3 घटाएंगे -4, तो -4 का स्क्वायर 4 4 16, तो रूट में आ जाएगा 32। 32 का वर्गमूल क्या होगा 4√2, 4 से 16 16 दूनी 32 होता है, यानी 4√2। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो थीटा बराबर साइन में कोस में कितना डिग्री का मान बराबर होता है? तो अगर थीटा बराबर 45 डिग्री पर दोनों साइन और कोस बराबर होता है 45 डिग्री पर, ताकि साइन 45 के भी मान होता है 1/√2 और कोस 45 का मान भी होता है 1/√2, इसलिए थीटा का मान हो जाएगा 45। ऑप्शन नंबर का खा, ऑप्शन नंबर खा इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? तो देखिए एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से अगर मान लिया जाए सेक स्क्वायर थीटा बराबर रोक देते हैं, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा होगा। एक फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा रोक लेते हैं, तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखिए सेक स्क्वायर थीटा। और 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा अगर इसको सीधा लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 1/में कोस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा को सीधा लिखेंगे तो 1/में साइन स्क्वायर थीटा। इसको रब करते हैं थोड़ा सा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे? इसको पलटिए, तो 1/में कोस स्क्वायर थीटा गुने ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1, साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। कौन ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर घ इसका सही जवाब हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी वृत्त के पहिए का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो देखिए चक्रों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बटे में पहिया की परिधि होता है, ठीक है। तो किसी पहिया है उसका त्रिज्या इतना है, ठीक है, चक्रों की संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले करना है कि इसको वृत्त का परिधि निकालते हैं। तो वृत्त का परिधि बराबर सूत्र क्या होता है? 2πr होता है, 2πr। तो r का मान तो 14 है, तो 2 गुने 22/7 गुने 14, 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, यानी पहिया का परिधि आ गया कितना? 88 आ गया। तो हम जानते हैं कि चक्रों की संख्या कुल दूरी बटे में पहिया की परिधि, यानी कि अगर हम एक चक्कर यानी कि दूरी हमको निकालना है, तो दूरी बराबर चक्कर 1 है, पहिया की परिधि 88 आ गया, तो 1 गुने 88 बराबर क्या होगा? 88। तो 88 कौन ऑप्शन है? खा, इसका सही जवाब खा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। प्रथम 5 विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या क्या होगा? तो पहला तो 1 होगा, उसके बाद 1 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9। अगर इसका मान निकालना है तो कुल के क्या करेंगे? जोड़ के कितना से भागा देंगे? 5 से भागा देंगे। तो देखिए 9 7 16, 16 5 21, 21 और 3, 21 और 3 कितना हो गया? 24, 24 से 1 25, तो 25 और बटे में 5 और 25 25, यानी कितना आ गया? 5 आ गया। 5 ऑप्शन नंबर घ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। tan a बराबर सूत्र होता है, देखिए याद रखिएगा, tan a बराबर होता है कोट 90 डिग्री माइनस ए। तो कोट 90 डिग्री माइनस ऑप्शन का है इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होगा। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, तो पहला तो प्राकृतिक संख्या 1, दूसरा 2, तीसरा 3, ऐसा ही करते करते 10 तक हमको क्या करना है? योग ज्ञात करना है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए योग ज्ञात करना है तो इसको क्या करेंगे? एक फार्मूला होता है योग निकालने के लिए, n × n + 1।
बटे में 2। n का मान कितना है इसमें 10, यानी 10 n इंटू प्लस 1 है तो 10 1 11 हो जाएगा। अब बटे में 2, 2 बचे 10, 11 बचे 55, 55 कौन ऑप्शन ख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, मूल बिंदु से x, y p, मूल बिंदु से p बराबर जो बिंदु दिया x, y की दूरी होगा। तो देखिए मूल बिंदु से दूरी सूत्र होता है √x² प्लस y²। तो ऑप्शन नंबर इसका ख सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी घटना ई के लिए पी ई जोड़ पी ई की नहीं की घटना। तो याद रखिएगा ये फार्मूला होता है पी ई जोड़ पी ई की नहीं बराबर होता है कितना 1। तो ये कौन ऑप्शन है खा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, एक अर्धवृत्त का कोण होता है, एक अर्धवृत्त का कोण होता है तो एक अर्धवृत्त का कोण 90 डिग्री का बनाता है। ऑप्शन नंबर खा इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात 4 अनुपात कितना है 9 है। देखो दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात है 4 अनुपात 9। तो क्षेत्रफल का अनुपात अगर निकालना रहेगा तो हम क्या करें, जो भुजा दे ले रहेगा उसको हम लोग वर्ग कर देंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात 4 के वर्ग 16, 9 का वर्ग कितना होगा 81, यानी 16 अनुपात कितना हो गया 81। कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी शंकु की त्रिज्या r और तिर्यक ऊंचाई l, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर खा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।